जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की ये पहली क्लास है इंग्लिश की। प्रोज का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो देख बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देख लेते हैं। लेटर टू गॉड को कवर करेंगे हम, प्रोज का फर्स्ट चैप्टर, जो कि GL क्यूंस के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हमें ऑथरों पे भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि MCQ डायरेक्टली क्वेश्चन में आते हैं कि कोई भी चैप्टर आपसे पूछ लेगा और उसके ऑथर का नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो अ लेटर टू गॉड GL क्यूंस के द्वारा लिखा गया है। तो उसके बाद हम देखेंगे अबाउट द ऑथर, थोड़ा सा हम ऑथर के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर हम जो स्टोरी है उसकी समरी को देखेंगे। चैप्टर की समरी क्या है, फिर क्वेश्चन आंसर को देखेंगे हम, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, लास्ट रहेंगे आपके MCQ, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। उसके थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जो कि GL क्यूंस ने लिखा है। इनका फुल नेम जो है वो ग्रिगोरियो लोपेस क्यूंस है। इनका जो जन्म हुआ था 17 नवंबर 1897 में हुआ था, और जो इनकी डेथ हुई थी वो 10 दिसंबर 1966 में हुई थी। जो कि ही वाज अ मैक्सिकन नोवेलिस्ट, पोइट एंड जर्नलिस्ट। ये मैक्सिकन के पोइट, नोवेलिस्ट और जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। So this story was about an innocent who strongly has faith in God and wrote a letter to God himself. ये जो स्टोरी है, इसका जो मेन कैरेक्टर है वो लेंचो है। लेंचो इसका मेन कैरेक्टर है। जो स्टोरी बेस है वो लेंचो के ऊपर बेस है। इसको एक अपूर्ण विश्वास होता है गॉड के ऊपर, कि इसके साथ कुछ ट्रेजेडी होती है। इस स्टोरी के अंदर हम जानेंगे क्या होता है ना। तो वो जब उसके पास लगता है ना कि अब तो हेल्प करने के लिए कोई है ही नहीं, कोई सहारा नहीं है, तो वो सोचता है नहीं, गॉड हमारा सहारा है। गॉड मतलब वो गॉड से हेल्प मांगता है। हेल्प में वो कैसे मांगता है, अ लेटर टू गॉड, यानी कि एक लेटर लिखता है गॉड को, और गॉड को लेटर में मनी मांगता है। वो 100 पीसेस की मनी वो लेटर के थ्रू गॉड से मांगता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं स्टोरी। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, set on the crest of a low hill. From this height, the one could see the river, and next to the coral, the field was the field of ripe corn, dotted with the kidney beans, flowers that always promise a good harvest. The only thing the earth needed was a rainfall, or the latest or a least a shower. जो लेंचो का घर था वो निचली पहाड़ियों के शिखर पर स्थित था। ठीक है, उसके उसके घर के ऊपर से हमें क्या क्या दिखता था, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। रिवर दिखती थी, है ना, नेक्स्ट टू द कोरल। लेंचो के घर से रिवर दिखती थी, नेक्स्ट टू द कोरल यानी कि पशुशाला दिखता था। ठीक है, राइप कॉर्न, पकी हुई खेती। ठीक है, डॉटेड माने होता है, डॉटेड माने बिखरे हुए, इसका मतलब होता है बिखरे हुए, बिखरे हुए। विद द किडनी बीन्स, किडनी बीन्स होता है राजमा के फ्लावर, है ना, दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ रेनफॉल और एट लीस्ट अ शावर। यानी कि जो उसका खेत था बहुत अच्छी तरीके से राइप हो चुका था, यानी कि पक चुका था, और वो काटने के लिए बिल्कुल तैयार था। बट जो उसको आवश्यकता थी वो एक वर्षा की आवश्यकता थी उसके फील्ड को। आगे देख लेते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मान होता है भविष्यवाणी करना। ठीक है, बिग ड्रिप्स ऑफ रेन बिगेन, यानी कि खाना बनाते समय जो मील उसकी वाइफ बना रही थी लेंचो की। अब मील का देख लेते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि मील में क्या सफर बना रही थी, ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो क्या बना रही थी, तो देख लेते हैं हम। एक होता है हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, लास्ट वन होता है हमारा सफर। तो डिनर के बाद सफर यानी कि
जैसे हम लोगों ने डिनर कर लिया, उसके बाद सफर यानी कि हल्का फुल्का थोड़ा बहुत जो खाना में खाना होता है उसको सफर बोलते हैं। तो जो लेंचो की वाइफ थी वो ये बना रही थी उस टाइम पे जब बारिश होना स्टार्ट हो चुकी थी, और लेंचो प्रेडिक्ट कर रहा था कि जो रेन ड्रॉप्स हैं उसकी, वर्षा की, वो उसके लिए सोने के सिक्कों से कम नहीं है, क्योंकि क्योंकि उसकी खेती को बस एक वर्षा की जरूरत थी जो कि हो रही थी। तो जो देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन से जो वर्षा के बादल आते हुए इसको नजदीकी से सीन हो रहे थे। सीन माने दिखना, अप्रोचिंग माने नजदीक। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो उसकी हवा थी, बारिश की हवा थी, लेंचो को बहुत ज्यादा स्वीट लग रही थी, यानी कि मीठी। इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ, जो वर्षा थी वो रुकी ही नहीं। एक्सक्लेम द मैन मोटिफाइड, आई होप इट पासेस क्विकली। अब जो वर्षा थी वो जितनी नीड थी खेती को, वो वर्षा हो चुकी थी, बट वर्षा जो थी वो रुक नहीं रही थी। तो अब लेंचो बोल रहा था, लेंचो ये सोच रहा था कि अब ये बस कैसे भी रुक जाए। तो इट डिड नॉट पास क्विकली, तो ये नहीं रुकी। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक जो थी वर्षा होती रही। रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, जो उसकी खेती थी, जो उसका मैदान था, गार्डन था, हिल साइड थी यानी कि उसके रहने वाली जगह, ऑन द होल वैले, पूरे वैले में सब कुछ ऐसे कवर हो गया था जैसे मानो सॉल्ट है। सॉल्ट मीन्स नमक। उसकी मतलब जब रेन वर्षा हो रही थी तब उसके साथ ओलावृष्टि भी हुई थी, ओले पड़ने लगे थे, और ओले इतने हद तक पड़े थे कि जो उसका खेत था पूरा कवर हो गया था जैसे मानो सॉल्ट, यानी कि नमक के परत से वो कवर हो चुका है। So Lancho is a man who devastated because of the hailstorm that hit his farm and ruined almost everything. Lancho is a man जो devastated means होता है सदमे में आ गया था। Because जब हेलस्टोन माने ओलावृष्टि जब हुई थी, तो जो लेंचो था वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, सदमे में आ गया था, यार ये क्या हो गया कि मेरे को वर्षा की जरूरत थी, यहाँ मुझे डबल प्रॉफिट होने वाला था, यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं बच रहा है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉइड, जो उसकी कॉर्न की खेती थी, मक्के की खेती थी, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। दैट नाइट वॉज अ सोरफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर, जो उसकी नाइट थी सबसे ज्यादा दुखी थी, सबसे ज्यादा दुखी थी उसकी नाइट, दुखों से भरी थी उसकी जो रात थी वो। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जो भी उसने वर्क किया था पूरे साल तक, जो मेहनत की थी वो सारी खराब हो चुकी थी, कुछ नहीं बचा था। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, अब वो सोच रहा था यहाँ पे मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मेरी फसल बर्बाद हो चुकी है, हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। तो अब वो हेल्प के लिए देख रहा था, अब हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं, क्योंकि उसका जो जहाँ घर था वहाँ कोई नेबर्स नहीं थे, उसका अकेला वैले में एक घर था ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं। लेंचो वॉज एन ऑफ अ मैन, जो लेंचो था वो बैल की भांति एक आदमी था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो अपने फील्ड में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन ही न्यू हाउ टू राइट, बट ये लिखना जानता था। हैविंग फुल फेथ ऑफ गॉड, he then wrote a letter to God, बहुत विश्वास के साथ वो एक लेटर लिखता है गॉड के लिए, और उसमें क्या लिखता है आगे देखते हैं। गॉड, ही रोड, वो लिखता है, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यानी कि मैं और मेरी फैमिली जो है वो इस साल भूखी मरेंगी। आई नीड 100 pieces in order to sow the field again and to live until the crop comes, मुझे दोबारा से अपनी खेती को रीग्रो करने के लिए 100 पीसों की आवश्यकता है, बिकॉज द हेलस्टोन, जो कि हेलस्टोन ने नष्ट कर दिए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, अब उसने जो लेटर लिखा था वो एनवलप में डाल के उसके घर से आगे टाउन है वहां जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, द विलेज पोस्ट मास्टर ओपन इट एंड रीड, जो उसने पत्र लिखा था वो
पोस्ट ऑफिस में जाता है और मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है। अब वो जो लेटर है वो पोस्टमैन के द्वारा पढ़ाया जाता है। अब वो पढ़ने के बाद उनका रिएक्शन कैसा होता है ये देख लेते हैं। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। पहले जो पोस्ट मास्टर है जो लेटर पढ़ता है, पहले तो वो बहुत ज्यादा हंसता है कि यार ये ऐसे कैसे, मतलब कोई व्यक्ति इतना फेथ रख सकता है गॉड के ऊपर, क्योंकि लेटर लिख दिया उसने। बट जब वो पढ़ते पढ़ते सीरियस हो जाता है तब पोस्ट मास्टर आता है ना, और उस लेटर का आंसर लिखने के लिए। बट वेन ही ओपन इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर it he needed something more than goodwill, ink and paper. The postmaster then decided to help him and gathered everyone's money as an act of charity. अब वो क्या करता है, अपनी सैलरी का कुछ वेतन, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा और अपने कलीग से चैरिटी के तौर पे कुछ पैसे लेता है और लेंचो को सेंड करता है। ठीक है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसेस रिक्वेस्टेड बाय लेंचो। जो लेंचो की तरह रिक्वेस्ट की गई थी 100 पीसेस की, तो वो उसके लिए इम्पॉसिबल होता है कि ना 100 पीसेस कलेक्ट कर पाना, क्योंकि उसने खुद अपनी सैलरी का हिस्सा दिया था और कलीग से भी कुछ चैरिटी के तौर पे पैसे लिए थे, जो कि 100 पीसेस नहीं हो पा रहे थे, उनसे समर्थ नहीं हो पा रहे थे वो लोग। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। वो बस वो बस आधे से ज्यादा मनी कलेक्ट करके उसको सेंड करने के लिए ही समर्थ थे। ही पुट द बिल्स इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड with them a letter containing only a signature of God। जो लेटर 70 पीसेस के साथ वो लेंचो को भेजता है, तो एड्रेस में तो टू लेटर लिख देता है, बट जब साइन करता है वो गॉड के साइन करता है कि गॉड के द्वारा लेटर, जो लेटर है वो लेंचो को भेजा गया है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम a bit earlier than the usual to ask if there was a letter for him। अब जो लेंचो है वो नेक्स्ट संडे आता है ना, और अपने लिए जो लेटर है वो पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। जो पोस्ट मास्टर था जिन्होंने पैसे कलेक्ट किए थे वो खुद आता है इस बार लेटर को देने के लिए। वो क्यों आता है, क्योंकि वो उसके जो एक्सप्रेशन थे ना लेंचो के वो देखना चाहता था। तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द बिल। जो लेंचो था ना उसको बहुत ज्यादा फुल्ली कॉन्फिडेंट था कि नहीं, कि मैंने अगर गॉड से हेल्प मांगी तो वो गॉड जरूर करेंगे। तो वो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ था पैसों को देखकर या लेटर को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब वो गुस्सा जरूर हो जाता है, क्योंकि जब वो मनी को काउंट करता है, उसने मांगे थे 100 पीसेस, निकलते 70 पीसेस, तो वो ये सब देख के ना गुस्सा हो जाता है। और फिर क्या करता है, वो बोलता है गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि गॉड तो कहीं मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं जो कि लेंचो ने रिक्वेस्ट की है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो to the ask for paper and ink। he was curious and immediately replied the letter। अब वो क्या करता है, दोबारा एक लेटर लिखता है। अब देख लेते लेटर में क्या लिखता है वो। The letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। जो लेंचो ने दूसरा पत्र लिखा था तो पोस्टमास्टर उसको ओपन करता है, उसमें लिखा रहता है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी। जो मैंने मनी आपसे मांगी थी, आस्क माने होता है मांगना, जो मनी मैंने मांगी थी अब वहां तक मुझे बस 70 पीसेस ही मिले हैं, यानी कि पहुंचे हैं। रीच माने होता है पहुंचना। अब सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट माने होता है बचे हुए, मतलब बचे हुए 30 पीसेस मुझे सेंड कीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। बट जब आप मनी को सेंड करेंगे तो मेल के द्वारा सेंड नहीं करेंगे। पे अटेंशन ऑन दिस लाइन, ठीक है। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो या बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब है बदमाशों का झुंड या बेईमानों का, ठीक है, बेईमानों का झुंड। लेंचो ने ये बोला है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं पोस्ट ऑफिस के, वो बदमाशों का झुंड है या फिर बेईमानों का झुंड है जिन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए हैं। ठीक है, ये आपकी स्टोरी थी। जिसने हेल्प की भाई उसी को उसने बोल दिया कि बेईमानों को झुंड है। तो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज की होप थी। तो लेंचो वाज अ फार्मर, द ओनली थिंग ही डिजायर्ड एंड प्रेड फॉर वर शावर। जो उसके
जो उसकी क्रॉप की जो फील्ड जो उसका फील्ड था, खेत था उसका, उसको बस एक ही इच्छा थी लेंचो की कि बस एक वर्षा हो जाए, ताकि जो उसका ताकि जब वो फसल कटेगी ना तो बहुत अच्छे से उसको प्रॉफिट हो। ठीक है, ये था इसका। सेकंड देख लेते हैं, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वर न्यू कॉइंस। लेंचो ने रेन ड्रॉप को यानी कि वर्षा की बूंदों को न्यू कॉइंस से क्यों कंपेयर किया था? तो लेंचो हैड प्लांटेड कॉर्न क्रॉप, जो लेंचो ने मक्के की खेती को उगाया था, वर रेडी टू बी हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड मैंने होता है काटना, मतलब वो काटने के लिए तैयार थी। द क्रॉप स्टिल रिक्वायर्ड सम रेन टू प्रोवाइड प्रॉपर हार्वेस्टेड। बट जो उसका फील्ड था अभी भी उसको जरूरत थी किसकी? एक वर्षा की, ताकि वो प्रॉपर तरीके से कट पाए। सिंस हिज प्रॉफिट डिपेंडेड ऑन द रेन, जो उसका प्रॉफिट था वो वर्षा पे ही डिपेंड था। ही कॉल्ड द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, इसलिए वो रेन ड्रॉप्स को यानी कि वर्षा की बूंदों को न्यू कॉइन्स यानी कि नए सिक्कों के समान समझता था। तो वो बोलता भी है, ऑल्सो ही रिप्रेजेंटेड बिग ड्रॉप्स, यानी कि जो बड़ी बूंदें हैं वर्षा की वो 10 सेंट्स के समान है, और छोटी वाली 5 सेंट्स के समान है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। कि रेन चेंज कैसे हो गई ओलावृष्टि में, और लेंचो की फील्ड के साथ क्या हुआ? द सीजन वेलकम good rains and Lencho was certain he would get a good harvested this time. जो लेंचो था, वर्षा का मौसम चल रहा था और वो उसे पूरा यकीन था कि जो उसकी फसल है ना इस बार से बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगी और अच्छे से इसको प्रॉफिट मिलेगा। बट द रेन सून टर्न इनटू स्टॉर्म एंड वर अकम्प्लीट बाय विंड्स एंड हिलस्टॉर्म। बट जो उसकी वर्षा थी, जो ओलों के साथ और तूफानी हवाओं के साथ आई थी, तो उससे उसका जो सारा फील्ड था ना वो डिस्ट्रॉय हो गया था। द हार्श वेदर डिस्ट्रॉय द क्रॉप कंप्लीटली। तो उसके जो हार्श वेदर था, जो खराब मौसम था, उसकी वजह से सारी जो खेती थी उसकी खराब हो चुकी थी, नष्ट हो गई थी। ठीक है, और देख लेते हैं, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। जब उसकी क्या फीलिंग थी लेंचो की जब हेल स्टॉप हो जाती है? तो लेंचो हैड टू सी द राइप हार्वेस्टेड गेटिंग डिस्ट्रॉयड इन फ्रंट ऑफ हिज आईज। जब उसकी ओले ओले ओलावृष्टि के बाद जब उसकी खेती खत्म हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है, तो वो सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। His soul was filled with sadness at the sight of the damage of crop। जो उसकी फसल थी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, है ना, उसकी जो सोल यानी कि उसकी जो आत्मा थी वो पूरी तरीके से दुख में डूब गया था। द लैक ऑफ हार्वेस्टेड मीन शॉर्टेज ऑफ फूड एंड मनी विच वुड मेक सर्वाइवल डिफिकल्टीज फॉर द फैमिली। ऑल ही कुड सी वॉज अ डार्क ग्लूमी फ्यूचर अहेड। अब मतलब वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था कि अब मेरी खेती तो खत्म हो चुकी है, अब मेरा फ्यूचर मतलब मैं सर्वाइव कैसे करूंगा, मेरी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो का लेंचो को किस में फेथ था और उसने क्या किया? तो एडमिट द एडवर्सिटी लेंचो वाज इन, ही स्टिल हैड फेथ इन गॉड। इसके साथ जो भी हुआ बट इसको स्टिल मतलब अभी भी भरोसा था कि गॉड मुझे कहीं ना कहीं से देख रहे हैं और वो मेरी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, उनको उसको गॉड पे बहुत ज्यादा विश्वास था। ही बिलीव दैट गॉड फ्रॉम ही हेवन अबव had seen him suffering and would ease his pain. His faith was so strong that he wrote a letter to God stating that he wanted 100 pieces to cultivate a new crop again, as the previous crop was destroyed by the hailstorm। जो कि हेलेंचो को पूरा विश्वास था गॉड में। तो वो एक लेटर लिखता है और उससे हेल्प मांगता है गॉड से। उसमें आज मतलब 100 पीसेस की मनी की वो डिमांड करता है गॉड से, क्योंकि जो मेरी पुरानी खेती थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है, मुझे रीग्रो करने के लिए 100 पीसेस की आवश्यकता है। तो वो गॉड को लेटर लिखता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन। तो पोस्टमास्टर ने क्या किया था उसके बाद? व्हेन द पोस्टमास्टर फर्स्ट सॉ द एड्रेस ही लाफ्ड एट द स्टूपिडली द सेंडर डिड। जब वो एड्रेस देखते हैं, जब वो पोस्टमास्टर पत्र पे लिखा हुआ एड्रेस देखता है ना, गॉड लिखा रहता है उसपे, तो पहले तो बहुत ज्यादा हंसता है कि ये सेंडर कैसा था, उसने मतलब कितना बेवकूफ भेजने वाला है कि इसने गॉड को पत्र लिखा है। ठीक है, बट आफ्टर दैट ही थॉट इट मे इम्प्लाई समथिंग सीरियस एंड हेंस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। बट वो जब पत्र को पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है पोस्टमास्टर की वो बढ़ जाती है और वो सीरियस हो जाता है।
check the letter. After going through the letter, the feeling of his writer really touched him. जो लेंचो ने पत्र लिखा था वो उससे रिलेट कर पा रहा था, उसकी जो स्टोरी थी पोस्ट मास्टर को बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से वो देख रहा था और उससे इंटीमेट हो रहा था, ठीक है। एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प द राइटर समहाउ, और वो डिसाइड करता है कि मुझे कैसे भी इसकी हेल्प करनी है। फॉर दिस द पोस्टमैन कॉन्ट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यानी कि जो पोस्टमैन है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि अपनी सैलरी का कुछ पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि देता है, एंड सेंड इट टू द राइटर ऑफ द लेटर, और अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा और अपने एम्प्लॉय से जो पैसे लेता है वो राइटर मतलब लैंचो को पत्र लिखता है और भेज देता है। कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं हम इसके। लैंचोस हाउस वाज सिचुएटेड, लैंचो का जो घर था वो कहाँ पे सिचुएट था? इन अ सिटी वैले ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल ऑन अ बीच। तो जो लैंचो का घर था वो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, ठीक है। सेकेंड है आपका व्हाट कवर्ड द लैंचोस फील्ड आफ्टर हेल, जब हेल माने ओले जब पड़ गए थे तब जो फील्ड है ना लैंचो को कैसा हो गया था? तो सॉल्ट से वो कवर हो गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं द वर्ड एमिएबल मीन्स होता है जो पोस्ट मास्टर था बहुत ज्यादा फ्रेंडली था, सौम्य स्वभाव का था, तो इसमें फ्रेंडली आएगा। व्हाट द फ्रोजन फील्ड आर कंपेयर्ड विद, फ्रोजन फील्ड मतलब जमे हुए मोती, जमे हुए मोती से किसका कंपेरिजन किया गया है? हेलस्टोन यानी कि ओले का। व्हाई डिड लेंचो गो आउट इन द रेन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, जो जब स्टार्टिंग में वर्षा हुई थी तो लेंचो क्या करने गया था? वो अपनी बॉडी पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने गया था, ठीक है, ये था। हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, जो लेंचो के द्वारा लेटर सेंड किया गया था, कौन पढ़ता है? वाइफ पढ़ती है, पोस्ट मास्टर पढ़ता है, वन ऑफ द फार्मर द गॉड, पोस्ट मास्टर पढ़ता है इसमें, ठीक है। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, तो लेंचो को कंप्लीटली फेथ था वो गॉड पर था। व्हाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को मनी की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? टू वाई करेक्टर, वाई करेक्टर नहीं, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, उसकी जो फैमिली थी वो भूखी ना रहे, इसीलिए उसको 100 पीसेस की आवश्यकता थी। वाई लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप न्यू कॉइन्स, बिकॉज दे आर रियल मनी, क्योंकि वो रियल मनी थी नहीं, बिकॉज दे आर राउंड इन शेप ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज, क्योंकि जो रेन ड्रॉप थी वर्षा की बूंदें थी सिक्कों के समान साइज की थी, इसीलिए वो कॉइन्स बोलता था। हाउ मच मनी डज द लैंचो नीड, उसे कितने मनी की आवश्यकता थी लेंचो को? 100 पीसेस की आवश्यकता थी। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज की होप थी? अ गुड शावर ऑफ रेन ऑफ हिज क्रॉप, क्योंकि जो उसकी खेती थी उसको थोड़े से शावर की जरूरत थी, रेन की। तो आज की वीडियो में इतना ही, देखते हैं हमने आज क्या क्या कवर कर लिया है। पहले हमने ऑथर के बारे में जाना था, किसने ये आ लेटर टू गॉड लिखा है, फिर हमने समरी देखी थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर किए थे, उसके बाद हमने एमसीक्यू किए। तो आज हमने प्रोज का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली कवर कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो आपके साथ अच्छे मार्क्स लेकर आ पाए। थैंक यू।